हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से CISF। ठीक है। तो CISF जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में वैकेंसी आई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। जो पोस्ट निकली है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, जिसे हम ASI कहते हैं, और हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल। ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छी वैकेंसी आई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस ज़्यादा टफ़ नहीं है, इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 26 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। ये 25 अक्टूबर तक इसका एप्लीकेशन चलेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ठीक है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट CISF.RECTT.in। ठीक है। तो यहाँ पे जाकर आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। इसका पे स्केल आप देख सकते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर का पे स्केल है, पे लेवल 5 का जॉब है। 29,200 से लेकर 92,300। ठीक है। और अदर अलाउंस भी आपको मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्टरियल, इसका पे लेवल है 25,500 से लेकर 81,100 तक इसका सैलरी है। ठीक है। और अदर अलाउंस भी आपको मिल जाएगी इसके साथ। तो इंडियन नेशनल जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा पोस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो स्टेनोग्राफर है, इसका डायरेक्ट मेल का टोटल है 94, फीमेल का है 10, और डिपार्टमेंटल जो है उसका 18 वैकेंसी, मतलब टोटल वैकेंसी 122 122। और हेड कांस्टेबल का मेल का वैकेंसी है 319, फीमेल का वैकेंसी है 36, डिपार्टमेंटल का है 63। ठीक है। तो हेड कांस्टेबल का टोटल वैकेंसी है 418। तो 122 है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI का, और हेड कांस्टेबल का वैकेंसी है 418। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये CISF की तरफ से आया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है आपका सीनियर सेकेंडरी, मतलब 12 पास होना चाहिए आपका। ठीक है। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड। एज लिमिट आपका 18 से 25 साल का है। और आप जानते हैं SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, OBC का 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का भी अप टू 45 इयर्स फॉर SC ST, 40 इयर्स फॉर जनरल EWS OBC तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, जो भी रिलैक्सेशन वगैरह है आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं कि CISF के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर सबका हाइट 165 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, और फीमेल का 155 सेंटीमीटर, मेल 165, फीमेल 155 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये है फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और रिलैक्सेशन में आपको मिल जाएगा, किसको रिलैक्सेशन मिलेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोरखालीस हो गया, कुमानीस, गोरखास, दोगरास, मराठास कैंडिडेट्स बिलोंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। ये जितने भी कैंडिडेट है इसका रिलैक्सेशन मिल जाएगी 162.5 सेंटीमीटर्स, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर्स। तो ये है रिलैक्सेशन। ठीक है। अब आप देख लेते हैं चेस्ट जो है आपका यहाँ पे मेल के लिए मांगा गया है 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर्स मिनिमम रहना चाहिए। ठीक है। और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर्स। और फीमेल का कोई चेस्ट क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर्स, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि स्किल टेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है कि डिक्टेशन 10 मिनट्स एट 80 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड से आप यहाँ पे देना पड़ेगा आपको 10 मिनट्स का। ठीक है। 80 वर्ड्स पर मिनट रहना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन टाइम है 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी। तो इंग्लिश के लिए 50 मिनट और 65 मिनट्स है हिंदी के लिए कंप्यूटर में। और हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पे देखें टाइपिंग स्पीड जो मांगा गया है वो है 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है। कंप्यूटर में, या आप हिंदी अगर टाइप करते हैं तो हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट है कंप्यूटर में। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है हेड कांस्टेबल के लिए। तो सब मैं आपको बता दिया, टैटू वगैरह ये सब आप। इसके बाद आई साइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब आपको बता दिए कि जो ज़रूरत है इसके लिए। ठीक है। बहुत सारा सेंटर, पूरा ऑल इंडिया सेंटर रहने वाला है। आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो रहने वाला है 100 रुपीज़। ठीक है। और कैंडिडेट जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग कर, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल, एक्स सर्विस में, इसको कोई फ़ीस पेमेंट नहीं लगेगा। ठीक है। सिर्फ 100 रुपीज़ जनरल वालों के लिए पे करना पड़ेगा, और अदर कैंडिडेट को। लेकिन यहाँ जो रिलैक्सेशन है फ़ीस में वो SC ST ESM को रिलैक्सेशन मिलेगी, और फीमेल कैंडिडेट को।
तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत टफ नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका पीएचडी डॉक्यूमेंटेशन स्टेज होता है। ठीक है, आपका जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड है वो मेजर किया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा। ठीक है, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, लास्ट में आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप ज़रूर इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर लीजिएगा। अब दूसरे वैकेंसी के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, अगला जो वैकेंसी है, तो दोस्तों अगला जो वैकेंसी है वो है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट निकली हुई है। 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में इसका एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा आपको। इसका जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं sssc.gov.in। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क का पोजीशन है। टोटल जो वैकेंसी है 390 वैकेंसी है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क का पोजीशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो एज लिमिट दिया गया है 18 से 42 साल तक जनरल कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST ऑफ हरियाणा 18 से 47, BC ऑफ हरियाणा 18 से 47 साल। ठीक है, उसके बाद एक सर्विसमैन, PSC, बहुत सारा कैटेगरी आप देख लेंगे। रिलैक्सेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है एप्लीकेंट का, डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर BA पास किए हैं, या बैचलर ऑफ साइंस BSc पास किए, या इक्विवेलेंट आप पास किए हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका मैट्रिकुलेशन जो है, आप जो मैट्रिक दिए थे, ठीक है, वो आपका हिंदी में एक सब्जेक्ट रहना चाहिए, विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट हिंदी रहना चाहिए आपका मैट्रिक में। ठीक है, मैट्रिकुलेशन में। एंड मस्ट हैव प्रोफेशन इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, कंप्यूटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फीस रहने वाला है वो है जनरल कैटेगरी के 425 रुपये, ऑनलाइन फैसिलिटेशन चार्ज, एग्जामिनेशन फीस 400, टोटल है 825 रुपये। SC/ST जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उसको यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाएगी फ़ीस में। उसका टोटल फ़ीस है 525 रुपये। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अगर जनरल है तो 625, और SC/ST जो भी रिलैक्सेशन मिलती है हरियाणा स्टेट के लिए वहाँ पे 525 रुपये है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। तो क्लर्क का पोजीशन है, और टोटल वैकेंसी है 390। तो आप sssc.gov.in में जाकर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। ठीक है, 30 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक। चलिए अब अगले वैकेंसी के बारे में आपको बता देते हैं। तो अगला जो वैकेंसी है वो है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, DSSB। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है DSSB में, वो है लाइब्रेरियन। ठीक है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, TGT कंप्यूटर साइंस का, और डोमेस्टिक साइंस टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइब्रेरियन का वैकेंसी है टोटल 100, असिस्टेंट टीचर नर्सरी का 4, TGT मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस का मांगा गया है 106, डोमेस्टिक साइंस टीचर 201, फिजिकल एजुकेशन टीचर 221। ठीक है, तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देख सकते हैं DSSB.delhi.gov.in। करंट वैकेंसीज़ में जाके आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का DSSB.online.nic.in, यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 18 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जॉब है, आप यहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइब्रेरियन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो है डिग्री आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, और एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन लाइब्रेरी में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, या 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे 1 साल का अगर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक डिग्री रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, बैचलर डिग्री। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। ठीक है, पे स्केल 44,900 लेकर 1,42,400। ठीक है, तो ये पे लेवल 7 का जॉब है, नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप B। ठीक है, एज लिमिट है 30 साल का एज लिमिट दिया गया है। तो
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है असिस्टेंट टीचर नर्सरी का जो वैकेंसी है उसके लिए आपका सीनियर सेकेंडरी पास रहना चाहिए, 12 पास, ठीक है, विथ मिनिमम 45% मार्क्स रहना चाहिए, ठीक है। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में आपका रहना चाहिए, ठीक है, नॉट लेस देन 2 ईयर्स ऑफ बीएड, ठीक है, 2 साल से कम नहीं रहना चाहिए, या आपके पास बीएड रहना चाहिए नर्सरी से। और मस्ट हैव पास हिंदी एट सेकेंडरी लेवल में हिंदी से पास आउट रहना चाहिए, ठीक है। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, डिज़ायरेबल भी कुछ नहीं है। पे स्केल आप 35,400 लेकर 1,12,400 तक रहेगा। ग्रुप बी लेवल का ये जॉब है, लेवल 6। एज लिमिट है 30 ईयर्स, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो है TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, इसका है बैचलर्स डिग्री आपका रहना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या BCA, या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर आपका BE BTech रहना चाहिए कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। आप ग्रेजुएट है कोई भी सब्जेक्ट से, अगर आप ग्रेजुएट है A लेवल का अगर आप कोर्स की है DOE ACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेवल 7 का ग्रुप बी का जॉब है, 44,900 से 1,42,400 तक इसका पे लेवल रहने वाला है, ठीक है, सैलरी। इसके बाद आप देख सकते हैं डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए बैचलर्स डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस में रहना चाहिए आपका, होम साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और इसके साथ साथ बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस, ठीक है, एज ए टीचिंग सब्जेक्ट ये रहना चाहिए आपके पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे लेवल 7 का जॉब है, ग्रुप बी, 44,900 लेकर 1,42,400 तक, ठीक है। एज लिमिट 30 ईयर्स आप देख सकते हैं। इसके बाद है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपका ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विद बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPEd और इट्स इक्विवेलेंट रहना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी पे लेवल 7 है। ग्रुप बी का नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, 44,900 लेकर 1,42,400 तक आपका रहने वाली है। एज लिमिट 30 ईयर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख कर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, DSSBonline.nic.in, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका DSSB एप्लीकेशन जो आप करेंगे। आप देख सकते हैं लास्ट डेट है 18 नवंबर तक, 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यह है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेटेड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए अब अगले वैकेंसी के बारे में बता देते हैं आपको। अगला जो वैकेंसी है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है वो है MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ लोअर डिवीज़न क्लार्क LDC और टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है MTS का 5, LDC का 3, टेक्निकल असिस्टेंट का 2 वैकेंसी है, ठीक है। और इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है MTS का 10 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, LDC के लिए 12 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट रहना चाहिए, और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए BSc बॉटनी या BSc एग्रीकल्चर में आपका पास आउट रहना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दिया गया है MTS के लिए 18 से 27, EWS के लिए 18 से 30, OBC के लिए 18 से 32, ST के लिए, और LDC का जो पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट है 18 से 27, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 30 OBC, 18 से 32 ST, और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 21 से 30 साल तक EWS और 21 से 33 साल तक OBC अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो MTS का जॉब जो है लेवल 1, LDC का लेवल 2 का जॉब है, टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 5 का जॉब है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप 25 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग में वैकेंसी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 25 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे MTS की फ़ीस आप देख सकते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि MTS के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो EWS OBC NCL के लिए जो टोटल फ़ीस रखा है 500 रुपये, वुमेन ST दिव्यांग ESM के लिए 250 रुपये एग्ज़ाम फीस, ठीक है। ये MTS के लिए एप्लीकेशन फ़ी। LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अनरिजर्व OBC NCL के लिए टोटल फ़ीस है 1000 रुपये, वुमेन SC ST दिव्यांग ESM के लिए
टोटल फ़ीस है 500 रुपये। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो EWS OBC NCL के लिए 1500 रुपये और वुमेन दिव्यांग PWD जो है ESM के लिए 750 रुपये टोटल फ़ीस आपकी रहने वाली है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाकर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ifgtb.icfre.gov.in पर जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आपका कोयम्बटूर रहने वाला है, ठीक है। अगला वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगला जो वैकेंसी वो है द एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता। द एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में ये जो वैकेंसी निकली हुई है बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। पब्लिकेशन असिस्टेंट कम प्रूफ रीडर, ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ग्रुप C लेवल का, ठीक है। स्केल ऑफ पे लेवल इसका 4 है, ठीक है। 25,500 लेकर 81,100 तक इसका स्केल है, पे स्केल। एज लिमिट है 27 साल। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। बैचलर्स डिग्री आपके पास अगर है विथ एक्सपीरियंस ऑफ प्रूफ रीडिंग एंड पब्लिकेशन वर्क तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये है एप्लीकेशन लिंक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता.in जॉब एप्लीकेशन index.html। तो यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन में अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा कोई मोड से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसका लास्ट डेट जो दिया गया है वो है 30 नवंबर। तो 18 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट है पब्लिकेशन असिस्टेंट कम प्रूफ रीडर। ग्रेजुएट डिग्री आपके पास रहना चाहिए विथ एक्सपीरियंस प्रूफ रीडिंग और पब्लिकेशन वर्क में आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता का ये जो वैकेंसी है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको वैकेंसी से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएगी, ठीक है, आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, अपडेट मिल जाएगी। हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे इस चैनल पर। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।